अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वह है फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, जो के थ्रू आपको नम्द MBBS और BDS एडमिशन ऑफ़र करता है मेरिट बेस पे। अगर आप प्राइवेट बेस पे भी एडमिशन कराते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसकी एप्लीकेशन होती है और इसका लास्ट ईयर मेरिट कितना था। तो स्टूडेंट, अगर आप फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करता चलूँ, जो कि 2025 और 29 का इंटेक अभी उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ, लेकिन 2023-28 फीस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका फीस स्ट्रक्चर क्या था। तो स्टूडेंट, अगर आप MBBS के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज में, तो इसकी जो टोटल प्रोग्राम की सिर्फ ट्यूशन फीस है ना, वो है 99 लाख रुपए, मीन के अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्यूशन फ़ी होती है, जो कि पिछले साल की थी। और इसके अलावा जो एडमिशन फ़ीस होती है, PMC फ़ी होती है, इनरोलमेंट फ़ी होती है या सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, वो एक्स्ट्रा फीस होती हैं, वो भी आपको पे करनी पड़ती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी ट्यूशन फ़ीस की जस्ट बात करते चलें, जो कि टोटल 99 लाख रुपए बन रही है, पहले साल में आपको पे करनी पड़ती है 17 लाख, दूसरे साल में आपको 18 लाख, तीसरे साल में आपको 19 लाख, चौथे साल में आपको 21 लाख और जो लास्ट ईयर आता है उसमें आपको 22 लाख यहाँ पे जमा करानी पड़ती है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी। बाकी ये जो एडमिशन फ़ीस होती हैं, PMC फ़ीस होती हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं, ये वन टाइम आपको पे करनी पड़ती हैं। एडमिशन फ़ीस इसकी 33,000 है, PMC फ़ीस इसकी 10,000 है, इनरोलमेंट फ़ी 22,000 है और इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना 55,000 रुपये है। अगर मैं सारे चार्जेस वगैरह कैलकुलेट करके बता सकूँ तो इसकी टोटल जो फीस बनती है ना, वो बनती है 1,23,307 में सिर्फ और सिर्फ MBBS की, जो कि आपको ये पे करनी पड़ती है। अब अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट है या फॉरेन स्टूडेंट है, इसकी अगर मैं फीस की बात करता चलूँ, इसके टोटल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ जो है ना RS 50,000 के साथ साथ यहाँ पे देखे जी, इसकी जो ट्यूशन फीस है ना, पहले साल में $13,200, दूसरे साल में $13,200 और इसकी टोटल जो है ना $66,000 US डॉलर जो है ना इनकी बनती है, जो कि इनको पे करनी पड़ती है कंप्लीट MBBS की डिग्री करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हॉस्टल चार्ज, फूड, मेस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो अगर आप रखेंगे तो आपको पे करनी पड़ेंगी, अगर अदरवाइज नहीं रखना चाहते हैं तो वो आपको नहीं पे करने पड़ते। अब यहाँ पे देखिए जी, एक नोट है, एडवांस इनकम टैक्स 5% ऑन पेएबल अमाउंट चार्ज। अब जो नॉन फेलर होते हैं ना, उनके लिए ये नुकसान है कि मीन कि अगर 1 करोड़ तक इसकी फीस है तो 10-15 लाख उनको जस्ट फाइन लग जाता है नॉन फेलर होने के लिए। तो जो मतलब कि एडमिशन कराना चाहते हैं MBBS किसी, ना कि इस फ़ज़ाया मेडिकल कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो उनके वालिदैन या उसको जो है ना FBR में फाइलर होना पड़ेगा। होंगे तो आपको 5-6 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की डिटेल मिल जाती है, प्रोग्राम कौन से हैं MBBS। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोग्राम की जो MBBS की डिटेल है वो भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी, एडमिशन प्रोसीजर, तो इसका थ्रू नाम्स आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करनी पड़ती है, नाम्स की वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि अब तो इसकी डेट खत्म हो चुकी है। अब मैं जो डिटेल आपको शेयर करने लगा था कि इसका जो है ना मेरिट फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, जिन जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ उनको मेरिट का नहीं पता, तो 50% जो है ना इनका MD कैट होता है या नाम्स होता है, FSC में 40% होता है, मैट्रिक में 10% होता है। इसका फीस शेड्यूल जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये फीस शेड्यूल है। अब इसका लास्ट ईयर मेरिट क्या था, अब ये मैं बात कर सकता, बता दूं कि इसका लास्ट ईयर मेरिट क्या था। अब इसका लास्ट ईयर मेरिट जो स्टार्टिंग हुआ था ना, वो था 96.3665 पे। अब ये इसका मेरिट जो एंड पे रुका था ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका लास्ट ईयर एंड पे मेरिट कितना रुका था। तो वो रुका था, देख देखिए 55 पे, मतलब कि 55% पे इसका मेडिकल का जो एडमिशन था वो रुका था। ये मेरिट लिस्ट में तमाम तर स्टूडेंट है। ये देखे जी, ये इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज की ये लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपके इवन के 50% मार्क्स बन रहे हैं या 55% से ज़्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन कन्फर्म हो जाए। तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इसकी इतनी फीस स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं और आपका मेरिट नहीं बन रहा ओपन मेरिट पे, तो और प्राइवेट भी आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में नहीं बन रहा जिसका मेरिट ज़्यादा होता है, तो आप इस मेडिकल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेरिट जो है ना सबसे सबसे लो मेरिट होता है अगर आप इस मेडिकल कॉलेज को कंसीडर करना चाहते हैं। तो मज़ीद ये जो मेडिकल कॉलेज है ना, ये अंडर जो है ना नम्स के होता है, नेशनल जो है ना नम्स के थ्रू होता है ना, वो आपका जो है ना ये
एडमिशन जो है ना प्रोसेस कंफर्म कराती है। जैसा कि मैक्सिमम जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो थ्रो यूएचएस होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज है ये थ्रो नम्स आपकी कंफर्मेशन होती है तमाम तरह की। आप अप्लाई भी कराएंगे तो आपको नम्स की वेबसाइट पे जाके इसकी एडमिशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे देखिए जी, एडमिशन बीडीएस एमबीबीएस 2025, ये आपको जो ओपन शीट मेरिट क्या है, ठीक है जी, सारा कुछ आपको यहाँ पे स्केड्यूल वगैरह ये तमाम तर डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना हो, एफिलिएशन चेक करनी हो, अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करना हो आफ्टर एडमिशन, यहाँ पे आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप सारा कुछ डिटेल देखना चाहते हैं तो खुद भी आप यहाँ से डिटेल दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो रियल जो ऑथेंटिक यहाँ पे जो मैक्सिमम जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे आपको इसी की मेन वेबसाइट फजाया मेडिकल कॉलेज में ही आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन फजाया मेडिकल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर की और लास्ट ईयर मेरिट की और मेरिट कैलकुलेशन की कि मेरिट किस तरह कैलकुलेट होता है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को, इस मेडिकल कॉलेज को कंसिडर करना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस बीडीएस, तो आप यही प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन तक ले जा सकते हैं। किस तरह से फ़ी पे करनी होती है सारा कुछ आपको मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको तमाम तर जो भी क्यूरीज होंगी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन या उसका रिस्पांस आपको दे दिया जाएगा।